ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉन साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल 2026 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे क्या है, और फिर हम लव लाइफ की बात करेंगे और फिर करियर की। तो फॉर ऑल द कैप्रिकॉन, ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि चीजें लाइक यू आर कमिंग आउट ऑफ अ स्टेगनेंट एनर्जी हियर। मतलब कुछ चीजों को ऑफ लेटली हो सकता है कि आप कुछ फेस कर रहे थे, ओके, या किसी चीज को लेके परेशान थे, चीजें स्टेगनेंट थी, बट आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ स्टेगनेंट एनर्जी। ठीक है कि मतलब सब कुछ स्लो था, हेल्थ ठीक नहीं थी, फाइनेंस, रिलेशनशिप, करियर और एनीथिंग, बट अब आप अपनी जोन में आ रहे हैं, अपनी एनर्जी में आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, और इट इज लाइक एक्सप्लोरिंग हेल्दियर चॉइसेस, ऑप्शंस। या हो सकता है कि जैसे होता है ना कि न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू, या आपको लगता है कि जस्ट बस बहुत हो गया, यू वांट टू कम आउट ऑफ इट। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉन। लेट अस फाइंड आउट मोर। आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे। रिलेशनशिप में अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है? ओह, सो यहाँ पर आई थिंक इट इज लाइक यू आर कमिंग आउट ऑफ अ बिट्रेयल, कि कोई ऐसी सिचुएशन थी पेनफुल, बट आप उस चीज को ओवरकम कर रहे हो। आपकी एनर्जी क्या है? यस, यू आर कमिंग आउट ऑफ समथिंग और यू आर चूजिंग इमोशंस। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वंस अगेन कि आप खुद को वो मौका दे रहे हो और खुद को चूज कर रहे हो, प्यार को चूज कर रहे हो, और उस प्रॉब्लम या उस ऐसी सिचुएशन में से बाहर निकल रहे हो जहाँ पे सब कुछ नेगेटिव था, कुछ भी अच्छा नहीं था, तो उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, ये जो भी पर्सन है, आई थिंक दिस इज लाइक ये जो पर्सन है, कोई भी, मतलब आपसे कोई यंग हो सकते हैं, या हो सकता है कोई आपको रीच आउट करना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, कोई विलिंग है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, या ये जो भी पर्सन है मतलब सीरियसली इस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अट्रैक्टिव है, लेकिन उनको समझ नहीं आता हाउ टू रीच यू आउट या क्या करें। बट देयर इज अ चेंज। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? इंटेंशन ये है दैट वो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग। हो सकता है किसी चीज को लेके, किसी बात को लेके उनको रिग्रेट भी हो, या थोड़ा होपलेस हो रहे हो, डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, कि मतलब कोई भी है, कोई भी ये पर्सन है, यस, किसी चीज को लेके तो है कि वो शायद परेशान है, निराश है, या दुविधा में है। और उनका नेक्स्ट मूव क्या है? आई थिंक दिस पर्सन इज लाइक स्ट्रगलिंग इन साइलेंस। वो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, मतलब वो आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, बट उनका जो मूव है, आई थिंक इट इज लाइक कि जैसे कोई इंसान को चूज करना होता है दिस वे और दैट वे, तो अंदर ही अंदर उनके बहुत कुछ चल रहा है जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बिकॉज विद द मून, मून इज लाइक अ शेडी एनर्जी। अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो वो आपको बता नहीं पा रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा कुछ कहेंगे तो कहीं आपसे लड़ाई ना हो जाए या बहस ना हो जाए, सो दे आर टू गार्डेड। मुझे लग रहा है ये पर्सन अब गार्डेड, अगेन आज मैंने रीडिंग की थी तो वो जैसे कि गार्डेड का मतलब क्या होता है? ओवर प्रोटेक्टिव, या जस्ट मतलब बस साइलेंट रहना, स्टेबल, जस्ट बी देयर, लेकिन कोई मूव नहीं, कोई एक्शन नहीं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? नाउ आउटकम इज लाइक रशिंग टुवर्ड्स यू, टॉकिंग टू यू। कोई बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, मतलब ऐसे लगता है कि चीजें पिकअप होने वाली है जल्दी। कैप्रिकॉर्न एक एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा है, और हो सकता है कि आपसे कोई कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न जो लोग रिलेशनशिप में है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। नाउ सिंगल्स के लिए मुझे लगता है कि आप एक नई, अगेन यहाँ पे नई शुरुआत दिखाई दे रही है। किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। फाइनली मुझे लगता है कि वो, आपने गाना सुना दिल का दरिया बह गया, तो वही चीज है, कमिंग आउट ऑफ अ स्टेगनेंट एनर्जी। कैप्रिकॉर्न मुझे लगता है मन बना रहे हैं कि आगे बढ़े, कोई स्टेप ले, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, एक नई दिशा दिखाई दे रही है,
हो सकता है कोई नया पर्सन हो, कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो करियर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है गुड एनर्जी, कि आप पिकअप कर रहे हैं, यू नो दैट बट वी से दैट कि चीज़ें दोबारा से लाइन अप हो रही हैं आपके करियर में। इट्स लाइक पार्टनरशिप, या हो सकता है ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, या टीम लीड, पीपल आर लुकिंग अप टू यू, या हो सकता है कि आप दोबारा से अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। वाओ दिस, अपनी मतलब किसी अपॉर्चुनिटी पे काम करना, कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कि यस आपको कोई ऐसी कोई ऑफर मिले, या आपको कोई रास्ता मिले, ओके आपको रिकग्निशन मिले, आपके काम के लिए आपको वो सराहा जाए, रिवॉर्ड मिले बेसिकली। वो मुझे कैप्रिकॉन के करियर में बेसिकली इट इज अबाउट पार्टनरशिप्स, थिंग्स वर्किंग, मिल के काम करना, और चीज़ें बेटर होना। ठीक है, मतलब रास्ता, आप ऑब्वियसली रास्ता तो आपको मिल रहा है, इट्स लाइक डिवाइन आपको रास्ता दिखा रहे हैं, या आपको वो ऑफर मिल रही है जिस चीज़ का आपको इंतजार था। चीज़ें पेस पे आ रही है बेसिकली, जैसे हम बात कर रहे थे हेल्थियर चॉइसेस, ऑप्शंस, लॉट ऑफ न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। तो ये मुझे एनर्जी, तो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, स्टॉप फाइटिंग। तो आपको कहा जा रहा है कैप्रिकॉन की फाइट करना, मतलब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है लाइफ में। सो आपको ये कहा जा रहा है कि डिवाइन सब कुछ कर रहे हैं तैयार। ओके, सो आई थिंक आप चेंज हो रहे हो, कुछ बदल रहा है आपके राउंड। तो घबराइएगा मत, मे बी इट इज योर पर्सनैलिटी, योर हेल्थ, योर फाइनेंसिस, योर जॉब, एंड यू आर गोइंग टू लव। एक अवेयरनेस में आप, चैरियट का कार्ड है ये। अब चैरियट का मतलब होता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट, मतलब एक्शन, ठीक है, लाइक एन हॉर्स, कि हाँ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो लाइक अ हॉर्स, नॉट एन हॉर्स, आई एम सो सॉरी। सो आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगेन गेयरिंग अप, ठीक है। सो अब ये जो वर्जन है, दिस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट, जैसे आप थे, जैसे आप सोचते हैं, या हो सकता है कि वो एनर्जी, दैट एनर्जी इज नीडेड, ओके। बट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्रेशर मत लीजिए, बर्डन मत लीजिए, आपको एक्स्ट्रा बर्डन कैरी करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 10-11, एक तो मुझे लग रहा है कि दिस इज लाइक समथिंग लाइक ब्रेक थ्रू, ठीक है, कि आप कोई पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं। और दूसरा ये है दैट घबराने, मतलब बर्डन मत लीजिए, या बर्डन इज गोइंग टू रिलीज। वाओ, अभी तक जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे थे ना, दैट प्रेशर इज गोइंग टू रिलीज, ठीक है, और आप उसमें से बाहर निकलने वाले हैं। तो जस्ट जस्ट क्या बोलूँ उसको, सोक इन दैट एनर्जी, या हो सकता है बी रिसेप्टिव, इस चीज़ का वेलकम कीजिए और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, और आप इस पैटर्न में से, उसमें से निकल आएंगे आप बाहर विनर हो गए। यस, बिकॉज दिस इज अ ब्रेक थ्रू, और ब्रेक थ्रू इट कहते हैं ना इंटरनली, अंदर से आता है। तो यू हैव टू लाइक बी विलिंग, कि आपको पूरा पूरा विलिंग होना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।